हेलो फ्रेंड, एसएल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो हम बात करेंगे ये समान अध्ययन पूर्वालोकन समान विज्ञान, इसके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी टोटल जो इसके पेज हैं 500 कुछ पेज हैं। तो मैंने ये केवल आपको 63 पेज का अभी पीडीएफ बनाया हूँ, छोटा सा है। अब इसके बाद फिर बाकी जो है धीरे धीरे करके हम सभी पीडीएफ को बनाकर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान। तो देखो इसमें क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वही सब हैं। अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम का आप एग्ज़ाम देंगे तो जैसे मान लीजिए आप रेलवे में साइंस का वेटेज ज़्यादा है, 30 नंबर की एएलपी में पूछा जाता है, 30 नंबर का आपका टेक्नीशियन है, 30 नंबर का आपका जेई में, और इसके बाद फिर 20 से 25 नंबर का आपका 20 नंबर तक का आपका पूछा जाता है एएलपी में। तो साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, ये हमारा सब्जेक्ट बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रक और इकाई। तो मात्रक और इकाई क्या होती है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा बात करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते रहते हैं, हमको इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उन राशि के निश्चित परिमाण को मापन को हम मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये देखो मात्रक को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीजीएस पद्धति होती है, एमटीएस होता है। सीजीएस हो जाए, एमटीएस हो गया, तो यहाँ पर सीजीएस हो जाए, एमटीएस हो गया, इसके बाद फिर एफपीएस हो जाए, एफपीएस सिस्टम, ठीक है, और एसआई सिस्टम। तो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और यहाँ पर ये फुट पाउंड सेकेंड, एमटीएस मीटर केजी सेकेंड, एसआई इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। अब हम बात करते हैं भौतिक राशि, ठीक है। तो हमारे पास जो मात्रा होते हैं तो उसमें क्या है, दो प्रकार का मात्रा है। एक होता है मूल मात्रा, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। तो हमारे पास मूल मात्रक मात्र 7 होते हैं। मूल मात्रा जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और ये जो है एसआई मात्रक हो जाए उनका, एसआई मात्रक। और इधर क्या है संकेत, लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसके बाद फिर ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल होता है। जिस चीज़ के सिम्बल्स हैं, ठीक है। जैसे आपका मीटर को एम लिखते हैं, किलोग्राम को केजी लिखते हैं, सेकंड को एस लिखते हैं, और के को हम केल्विन को कैपिटल के लिखते हैं, और ए हमारा क्या है, एम्पियर है, और कैंडेला कैपिटल सी और डी, ठीक है, कैंडेला जिसे पढ़ते हैं। इसके बाद फिर मोल MOL लिखा जाता है, ये इसके संकेत हैं, ठीक है। इसको हमको याद करना है। देखो अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक इन सब को छोड़कर, ये 7 को छोड़कर जितना भी मात्रक होंगे वो कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सबसे पहला आयतन लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इसका मात्रक हो जाए मीटर क्यूब। ये हमारे क्या है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है, केजी अपॉन मीटर क्यूब होता है। वेग विस्थापन बटे समय होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन बटे समय होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद फिर बल का जो मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू बल का जो सूत्र, हमारा जो सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कार्य। तो कार्य का जो मात्रक हो रहा है, तो कार्य का जो फार्मूला होता है क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। इसके बाद शक्ति का जो है कार्य अपन समय होता है। समतल कोण जो होता है रेट, इसका जो समतल कोण और घन कोण, ठीक, समतल कोण और घन कोण को हम इसको भी हम क्या करते हैं,
मूल मात्रक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसको मूल मात्रक ये है नहीं है, पर हम जैसे ऑप्शन में कभी ये मिल जाए तो इसको भी मूल मात्रक की श्रेणी में इसको दिया जा सकता है, अगर आपका मूल मात्रक उस 7 में से नहीं है तो। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है, हमसे पूछा जा रहा है कौन सी मूल राशि है। तो देखो ये BPSC 66 BPSC में पूछा गया था प्री एग्जाम में। ठीक है, री एग्जाम हुआ था, पहला एग्जाम उसमें क्या हुआ, धांधली हो रही थी, कैंसिल हो गया था, दोबारा फिर हुआ था री एग्जाम। तो वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है। देखो BPSC के एग्जाम में 5 ऑप्शन होते थे, अब अभी भी 5 ऑप्शन है। ठीक है, अब शायद हो सकता है 4 ऑप्शन करने का प्लान है या हो भी कर दिए हूँ। तो सबसे पहले हमको ऑप्शन पर नहीं जाना है, हमको ऑप्शन चाहे 4 रहें चाहे 5 रहें, हमको आंसर पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि, तो मूल भौतिक राशि देखो ये हमारा बल नहीं है, वेग नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं है, कार्य भी नहीं है और ये बल नहीं है। तो विद्युत धारा भी हमने बताया था, विद्युत धारा क्या है, मूल राशि है। ठीक है, मूल भौतिक राशि हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है 7 भौतिक मूल राशि होती हैं। इनके अलावा जो भी होंगे वो सब क्या है व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में आ जाओ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब कार्य करने की दर को, ये कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं। जो डिफिनेशन होती है कार्य करने की दर को शक्ति व सामर्थ्य कहते हैं। कार्य बटे समय इसका फार्मूला होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। समय का सेकंड होता है तो जूल अपॉन सेकंड भी होता है। ठीक है, जूल अपॉन सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा वाट का 1 जूल अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखो, 3 में भी वही क्वेश्चन पूछा है, विद्युत शक्ति की इकाई, मात्र पूछे या इकाई बोले दोनों बात एक ही होती है। इसका मात्र क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये बिहार में पूछा गया था BPSC प्री एग्जाम में 2018 और 19 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन नंबर हमारा, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी पार्ट हो जाएगा। ये MPPCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बल बराबर, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, जिसको फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण हमारा क्या होता है, बल होता है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, कार्य की जो यूनिट होती है क्या होती है, जूल होती है। अब जूल 1 जूल, कार्य बराबर जो होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन होता है। बल का मात्रक न्यूटन इंटू होता है, अब विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो ये चाहे न्यूटन इंटू मीटर भी हमारा क्या हो जाता है, जूल का कार्य का मात्रक हो जाए। तो 1 जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है। अब देखो आगे इसमें और भी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे पूछा जाए कि ये कार्य आपका कौन सी, जैसे फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब बल हमारा वेक्टर क्वांटिटी, विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी, इसका डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो हमारा क्या आता है, कार्य हमारा स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि अदिश राशि होती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे इसको भी अच्छे से। आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट होता है। हर्ट होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट होता है। अब देखो मनुष्य जो क्या करता है, 20,000 हर्ट्ज से लाके 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही मतलब ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लाके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 से नीचे को और 20,000 हर्ट्ज ऊपर को जानवर, कुत्ते जैसे शेर हैं, इस तरह की ध्वनि को वो सुन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा देखो, हर्ट से क्या मापा जाता है। हर्ट अभी बताए थे, हर्ट मतलब ये पूछ रहा है हर्ट किसकी इकाई है, ऐसा समझो। हर्ट से क्या मापा जा सकता है, हर्ट से आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति की ही इकाई है तो आवृत्ति ही नापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हो जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो यहाँ पर देखो ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी ऑप्शन लिखे वो गलत है। तो विद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है क्या होती है, ओम होती है। ओम इंटू मीटर होती है, ओम इंटू मीटर होती है, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन में देते हैं। तो ओम इंटू मीटर होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला भी बता देंगे क्या होता है। अब देखो बेटा, यहाँ विद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर होता है आर ए डिवाइड बाई एल। जैसे हमारे पास ये कोई रॉड है, तो इसका जो हमारे पास ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है, इसकी लंबाई, तार की लंबाई है, और ये हमारा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आर रो बराबर होता है आर ए डिवाइड बाई एल। तो अब इसमें से प्रतिरोधकता की यूनिट हो जाएगी ओम इंटू, देखो ओम का जो सिंबल्स होता है वो इस पर ओम इंटू मीटर, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ओम इंटू मीटर। अब आगे आ जाते हैं, ओम इंटू मीटर किसका मात्रा है, अभी हमने बताया था ओम इंटू मीटर जो है हमारा ये प्रतिरोधकता का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है, सी पार्ट हो जाएगा। अब ये 50 वर्ष से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एग्जाम में 50 वर्ष एक क्वेश्चन, साइंस में अगर 50 वर्ष चैप्टर से आता है तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 50 वर्ष की इकाई, 50 वर्ष दूरी का मात्रक होता है, क्या होता है, 50 वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगर इसमें मैं बात डेफिनेशन की बात करूँ तो 50 वर्ष, एक 50 द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, 50 वर्ष बोलते हैं। 50 वर्ष कभी कभी हिंदी में लिख दिया जाता है, इंग्लिश में लिखा रहता है लाइट ईयर, और लाइट ईयर को ही हिंदी में वो लोग लिख देते हैं लाइट ईयर, ऐसे लिख देते हैं लाइट ईयर, इस तरह से वो हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों टर्म में याद रखना है। तो लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर को हम क्या बोलते हैं, 50 वर्ष बोलते हैं। इसी किसका मात्रक है हमारा, ये दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का। एक 50 वर्ष बराबर होता है, ये वैल्यू हमको याद रखना, एक 50 वर्ष बराबर क्या होता है, देखो वर्ष लगा होने से ये मत समझ लेना समय का मात्रक होता है, ठीक है। हमेशा जिसका मात्रक होता है दूरी का, 50 वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक 50 वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻12, ठीक है, 10⁻12 किलोमीटर, मीटर रिजल्ट मिल जा रहा है किलोमीटर, तो ये भी दोनों सेम ही हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, 50 वर्ष, 50 वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, अभी हमने बताया था 50 वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, ये सभी देखो क्वेश्चन पीसीएस से ही आए हुए क्वेश्चन है बीपीएससी, क्योंकि घटना चक्र पूर्वालोचनी हमारी पीसीएस आईएएस की ही है। पीसीएस में स्टेट पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस आते हैं, और आईएएस का जो एग्जाम होता है वहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस का जो वेटेज होता है, मैं यूपी पीसीएस की बात करूँ तो यूपी पीसीएस में जो साइंस का वेटेज होता है वो अप्रॉक्सीमेट मान के चलो कम से कम 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, 25 से 28 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए हम समय ना लॉस करते हुए डायरेक्टली जल्दी जल्दी सब पढ़ा दे रहे हैं। इसको आप 2-3 बार एक बार एटलीस्ट देख लेंगे तो आपको कम से कम पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 वर्ष। 50 वर्ष होता है, क्या होता है, अभी हमने बताया था 50 वर्ष क्या होता है, एक साल में चली गई दूरी, किसकी, 50 द्वारा एक साल में चली गई दूरी। यहाँ लिखा हुआ सी पार्ट में देखो, 50 द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी हमारा क्या कहलाता है, 50 वर्ष कहलाता है। इसी को हम लाइट ईयर भी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 50 द्वारा तय की गई दूरी, एक साल में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, 50 वर्ष बोलते हैं। इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए बस। यहाँ से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, तो इसलिए हमको ये घटना चक्र जो है पूर्वालोचन के जो 570 पेज के आसपास करीब है, मैं पर डे 50 पेज कर रहा हूँ तो 10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो
मैं पूरा वीडियो मान के चलिए 10 से 12 घंटे का मैं कंबाइंड वीडियो बना दूंगा। इसमें देखें जितना जैसे भी हो सकता है मैं कर लूँगा, आगे चल के कर दूँगा। आप लोग को पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 जो है 50 वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। अभी हमने बताया था 50 वर्ष किसकी दूरी की मात्रा था, तो कह रहा किसकी इकाई है, दूरी का है। फिर वही क्वेश्चन देखो, ये झारखंड पीछे में पूछा हुआ था। 50 वर्ष मात्रा था किसका, 50 वर्ष किसका मात्रा था, दूरी का मात्रा था। ये यूपी में पूछा गया था। फिर पूछा, नेक्स्ट पूछा, घुमा के पूछते हैं ऐसे, बस सिंपल सा होता है। 50 वर्ष, 50 वर्ष क्या होता है, 50 वर्ष समय, समय तो डलती है, ठीक है। 50 वर्ष क्या है, दूरी, वह दूरी का मात्रा होता है जो 1 साल में तय की जाती है, ठीक है। यही सही हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। खगोलीय दूरी, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, खगोलीय दूरियाँ 50 वर्ष से मापने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। खगोलीय दूरियाँ 50 वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखो, अब ये तो गुरुत्व परिवर्तन तो है नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो है कौन सा है, ठीक है, सदैव सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, सीधी रेखा में चलती है, ये भी गलत है, ठीक है। और इसके बाद फिर तारकीय पिंडों के बीच की दूरी नहीं नापी जाती है, गलत है, इससे यही नापा जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, ठीक है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर कोई पूछे प्रकाश की गति जो है, जो स्पीड होती है, जो वेग बोल सकते हैं, वो हमेशा सेम होती है। इसको सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये इसकी क्या है, स्पीड है, प्रकाश की चाल, जिसे बोलते हैं प्रकाश की चाल। नेक्स्ट जो है, इधर IAS का आया हुआ था, तो IAS 2021 में प्री एग्जाम में पूछा गया था, तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग हट के पूछते हैं, बाकी कंसेप्ट यही होता है। अब कह रहा कि ये हमारा RAS और RTS प्री एग्जाम में पूछा गया था, 1999 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, एक पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। पारसेक हो जाए, लाइट ईयर हो जाए, सब यहाँ दूरी के मात्रक हैं। तो पारसेक जो है तारों संबंधित दूरी को मापने की क्या है, इकाई है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कह रहा है एक पारसेक बराबर किसके बराबर होता है, तो एक पारसेक जो होता है, हमारा, देखो एक नोट ऐसे ले देता हूँ, 8 पारसेक 1P = आपका हो जाएगा 3.26, ठीक है, 3.26 लाइट ईयर। क्या होता है, लाइट ईयर। तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, 8 पारसेक की इतनी वैल्यू होती है, ठीक है, 3.26। यहाँ पर 3.25 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 1 पारसेक = आपका होता है 3.0 × 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। 8 पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर होता है, अभी हमने बताया था। पारसेक जो है ये भी किसका मात्रक है, पारसेक जो है ये दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और 1 पारसेक बराबर होता है और 3 × 10⁻16 मीटर। एक लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो 1 पारसेक बराबर कितना हो जाएगा, 3.26 मीटर 50 वर्ष, ठीक है। अभी हमने ये बताया 3.26, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, ये यूपी PCS में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, माप की कौन सी इकाई 0.039 तक गुणा करने पर इंच प्राप्त हो जाता है, जिसमें प्राप्त हो जाता है इंच में, तो वो हमारी सेंटीमीटर की इकाई है, ठीक है। तो अगर
सेंटीमीटर इकाई में 0.39 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाता है, इंच में आ जाता है। जैसे मैं बात करूँ 1 इंच बराबर हो जाएगा, 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आप निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/2.54। ये तो पूरी जो डिजिट होती है 2.54 होती है, ये हो जाएगा हमारा इंच हो जाएगा। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आती है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में बतानी है। किसमें बतानी है, नैनोमीटर बतानी है, लगभग कितनी हो रही। तो देखो इसका जो आंसर हो जा रहा है वो सी पार्ट हो जा रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका हम बता देते हैं। इसका आंसर सी पार्ट हो जा रहा है। पहला देखो पहले से देखो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। 8 फीट में कितने मीटर्स होते हैं, 8 फीट में 0.305 मीटर होता है। तो 1 फीट में कितने नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर में, अगर मैं बात करूँ 8 मीटर में कितने नैनोमीटर होता है, 10⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻9। 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁻ क्या होता है, ये इधर पहुंच जाता है, ठीक है। तो 1 फीट में कितना हो जा रहा है, ये हमारा 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 फीट की बात की है तो 6 से हम करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो 1 नैनोमीटर पूछा है वैल्यू, ठीक है। अभी जैसे हमने बताया था 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻19। 1 नैनोमीटर होता है स्मॉल n, नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻19 मीटर। अब यहाँ मीटर में कोई ऑप्शन नहीं है, सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻2 होता है। तो हमने क्या किया, 10⁻2 कर दिया तो ये हमारा आ गया 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो गया, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसमें कोई ऑप्शन है, सी बी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। 1 नैनोमीटर, वही क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। कोई भी एग्जाम आप पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो प्री एग्जाम, जैसा मैं नहीं कह रहा हूँ मेंस के एग्जाम के लिए आपको वहाँ पर थ्योरी आती है तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पर प्री एग्जाम जाने के लिए या वनडे एग्जाम जाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लगभग पूरा पेपर फंस जाता है और करंट अफेयर अलग रहता है। 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। इससे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट जो हमारा है एम्पियर मापने की इकाई, एम्पियर मापने की इकाई क्या है, ठीक है। देखो हमारा जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, विद्युत धारा हो जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब पीसीएस के ही है। अब हम बात करते हैं एम्पियर विद्युत धारा की मापने की इकाई है, ठीक है। यदि किसी चालक में, अगर मैं बात करूँ, यदि किसी चालक तार में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका अर्थ जो है कि 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होंगे, प्रवाहित होंगे, ठीक है। अब आ जाओ बात करते हैं 24 में मेगावाट। वाट जो होता है वो किसका मात्रक होता है, ये शक्ति का होता है, ठीक है। तो मेगावाट जो होते हैं बिजली का जो उत्पादन किया जाता है उसमें मेगावाट में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है, मेगावाट में। तो इससे क्या हो जाएगा, विद्युत उत्पादित की जाती है, क्या हुआ, उत्पादित की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट हो जाएगा। विद्युत का उत्पादन मेगावाट में किया जाता है, इसका जो वितरण होता है वो किलोवाट में होता है। अब देखो सूची 1 और सूची 2 में हमको सम्मिलित करना है, सम्मिलित करके देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण का ये होता है मीटर/सेकंड², ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन × मीटर होता है, पर बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, ठीक है। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन होता है। और चार्ज का मात्रक न्यूटन × मीटर कहीं ऑप्शन है, न्यूटन × मीटर। बल का मात्रक
देखो बल का जो मात्रा हमारा होता है वो न्यूटन होता है, और बल नहीं टार का मात्रा क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर नहीं है, तो इसमें क्या हो जा रहा है जूल हो जा रहा है। 1 न्यूटन इंटू मीटर क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। आवेग का मात्रा तो न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, अब देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित SI यूनिट, ठीक है, सही से सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी नहीं है, इसमें नहीं पकड़ना है हमको, ठीक है, सम्मिलित नहीं है। अब देखो बल का मात्रा हमने बताया था न्यूटन होता है, इसके बाद कार्य का मात्रा क्या होता है जूल होता है, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है kg, ठीक है। और यहाँ पर दाब पूछा, दाब का मात्रा डाइन नहीं होता, दाब का मात्रा क्या होता है ये पास्कल होता है, क्या होता है पास्कल होता है, या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 1 पास्कल बराबर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका जो आंसर गलत आंसर क्या हो जा रहा है डी पार्ट हो जा रहा है, गलत आंसर क्या हो जा रहा है डी पार्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये डाइन लिखा हुआ ये भी क्या है बल का मात्रक ही होता है, बल का मात्रक भी ये क्या होता है डाइन होता है, जिसमें होता है सीजीएस पद्धति, सीजीएस प्रणाली में होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, मतलब जिसका मात्रक नहीं होता, जिसका मात्रक नहीं है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको जिस राशि का मात्रा नहीं है ये हमको बताना है। अब देखो जिस राशि का मात्रा नहीं है, तो प्रतिबल का मात्रा होता है, प्रतिबल क्या होता है बल बटा विकृति होता है, बल का मात्रा प्रतिबल जो होता है प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल जो होता है ये बल बटा विकृति, प्रतिबल का मात्रा बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, मैं मतलब बोल रहा था, ठीक है। प्रतिबल जो होता है बल बटा एरिया, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का भी मात्रा होता है, दाब का भी मात्रा होता है, प्रतिबल और दाब का मात्रा दोनों सेम होते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। विकृति का मात्रा नहीं होता है, विकृति जो होती है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, क्या बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं। इसकी जो यूनिट क्या होती है यूनिट लेस होती है, स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हमारी क्या होती है स्ट्रेन होती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है 0 होती है, यूनिट होती ही नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा वाट, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। वाट, नॉट, नॉटिकल मील, ठीक है, इसके बाद कैलोरीमीटर, इसमें जो चीज़ आता है उसे पहले मिला लिया कैलोरी, ठीक है। सबसे पहले वाट इसका मात्रा है, शक्ति का मात्रा है, किसका मात्रा है ये शक्ति का मात्रा है, ठीक है। कैलोरी जो है हमारी किसका मात्रा है ऊष्मा का मात्रा है, इधर चला जा रहा है। इसके बाद फिर नॉट, नॉट जो होता है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है नॉटिकल मील, समुद्र नॉटिकल मील जो होती है सी पार्ट वाला देखो, सी पार्ट जो हमारा क्या हो जाएगा नॉटिकल मील, ये कहाँ पर यूज किया जाता है नौ संचालन में, समुद्री जो हमारे जो नौ संचालन होते हैं वो नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है समुद्र की गहराई का मेजरमेंट करते हैं नॉटिकल मील से। नॉटिकल मील से जो नौ संचालन होते हैं, जैसे मान लो समुद्र में क्या करते हैं कहाँ पर गहराई ज़्यादा है कहाँ नहीं है, तो वो इस रेट के थ्रू मतलब इस प्रोसेस थ्रू उनको पता चल जाता है यहाँ गहराई ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा उठान ज़्यादा होगा, तो वहाँ चांसेज होते हैं जहाज से डूबने के होते हैं, इसलिए वो उस एरिया पे फिर नहीं जाते हैं जहाँ पर उठान के चांसेज ज़्यादा होते हैं। इसके बाद नॉट क्या होता है समुद्री जहाज की गति को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जा रहा है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी पार्ट हो जा रहा है। पहले डी का पहला मिलाने पर ही आपका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, यहाँ पर देखो पहला ही ऑप्शन है तो इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। डी का पहला मिला दोगे तो कोई ऑप्शन ही है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैचिंग वाले में 2-3 एरर आप आते होते हैं तो आराम से हो जाता है। सम्मिलित करना है, ठीक है, सम्मिलित 1 इसको भी हमें सम्मिलित करना है। सबसे पहले हमको ये देखना है
जूल डिस्टर्ब मात्रा होता है, टार डिस्टर्ब मात्रा होता है, यहाँ पर कोई टार है थर्ड वाले में। एम्पियर डिस्टर्ब मात्रा है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रा होता है। विद्युत धारा हमारे पास यहाँ लिखा हुआ धारा। इसके बाद वाट हमारा शक्ति का मात्रा होता है। शक्ति हमारी कहाँ लिखी है, शक्ति या सामर्थ्य दोनों एक ही होते हैं, शक्ति सामर्थ्य, ठीक है। इसके बाद फिर वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट क्या होता है, विभवांतरण होता है। इसके बाद फिर कैलोरी क्या होता है, ऊष्मा का मात्रा है। कैलोरी किसका मात्रा है, ऊष्मा का। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से इसको भी टर्म से सम्मिलित नहीं है, इसमें पार्ट जो है टर्म से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन देते हैं। नॉट अभी हमने बताया था जहाज की चाल को मापने लिए करते हैं। नॉट जो है जहाज की चाल को मापने लिए करते हैं। नॉटिकल मील जो है नाव संचालन में प्रति दूरी मापने लिए करते हैं। नेक्स्ट जो है एंडरस्टॉन, ये तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। तरंगदैर्घ्य नापने के लिए एंडरस्टॉन का प्रयोग करते हैं। 50 वर्ष जो होता है वो हमारा दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का। एंडरस्टॉन किसका मात्रक होता है, इसकी इकाई है तरंगदैर्घ्य, अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 31 में। एंडरस्टॉन किसका मात्रक है, तरंगदैर्घ्य का। क्वेश्चन नंबर ये भी 31 कंप्लीट हो गया। 32 में देखो 8 हार्स पावर किसके बराबर होता है। देखो हार्स पावर ये जिसका मात्रा था 8 हार्स पावर कितने वाट के बराबर है। तो वाट हमारा शक्ति का मात्रा था, तो हार्स पावर भी जिसका मात्रा हो जाएगा शक्ति का मात्रा हो जाएगा। तो 1 हार्स पावर होता है 746 वाट के। किलो वाट लिखा हुआ, किलो वाट तो ये हो जा रहा 10⁻³ हो जाएगा, वाट हो जा रहा है। हार्स पावर हार्स HP, ठीक है। हार्स पावर 1 हार्स पावर बड़ा होता है 746 वाट के। घोड़े की शक्ति जिसे बोलते हैं, घोड़े की शक्ति। 1 वाट बड़ा होता है जूल/सेकंड, ये हमने बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 33, सूची 1 और सूची 2। जितने भी ये सम्मिलित वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो PCS या तो UP PCS में आते हैं या तो IAS में आते हैं, क्योंकि UP PCS में वो जो है IAS की कॉपी कर लेता है। अब देखो कुल मिला के कॉपी क्या करना, देखो क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए जाते हैं, हर जगह सेम क्वेश्चन लगभग होते हैं सभी PCS में। पहला क्वेश्चन हमारा है उच्च वेग, ठीक है। उच्च वेग जो हमारा है, उच्च वेग, ठीक है। और इसका किससे सम्मिलित करेंगे, उच्च वेग जो हमारा हो जाएगा मैट का, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैट नंबर जो होता है, मैट नंबर से इससे क्या हम उच्च वेग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, एंडरस्टॉन होता है, ठीक है। इसके बाद दाब जो है पास्कल होता है। इसके बाद फिर जूल, ये सीधे सम्मिलित है। 1 2 3 4 से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखो आपको फिलिंग मैचिंग कॉलम में 2-3 तो आते ही रहेंगे, उसी में से मैच हो जाता है। जूल ऊर्जा के किस तरह से संबंधित है, जूल जो है ऊर्जा से, ठीक है। जैसे पास्कल जो है, पास्कल देखो जूल ऊर्जा से संबंधित है, जूल जो है ऊर्जा से संबंधित है, तो पास्कल किससे संबंधित है, जूल जो है ये ऊर्जा की क्या है, इकाई है। तो पास्कल की इकाई क्या है, दाब है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B पार्ट हो जाएगा। जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है, तो बताओ पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल किससे संबंधित है। ये रीजनिंग में पूछा जाता है, पर इस तरह से आपके ये साइंस में पूछा जाए छत्तीसगढ़ PCS में, छत्तीसगढ़ PCS के प्री एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन इसको डिनोट करते हैं 10⁻⁶ मीटर होता है। तो 1/, क्या ले सकते हैं, 1/10⁻⁶ मीटर ले सकते हैं। इसमें ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा मिलीमीटर में चेंज कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा C पार्ट हो जाएगा, मिलीमीटर में चेंज कर सकते हो।